हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक एम्स स्टडी सीएसएस प्लेटफॉर्म। आई होप यू आर डूइंग वेल। आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बेसिकली एक न्यू शिफ्ट आने वाला है वर्ल्ड पॉलिटिक्स के अंदर। इस चीज को हम यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे यूएस चाइना टाइज। उसके बाद हम यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे। G2 कॉन्सेप्ट क्या है, बेसिकली इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर यूएसए और चाइना की जो है यहाँ पर रिलेशन जो रहे हैं उसकी टाइमलाइन को थोड़ा देखेंगे। उसके बाद यूएसए क्यों दोबारा जो है रीएंगेजमेंट करना चाहता है चाइना के साथ, इस चीज को भी हम यहाँ पर देखेंगे। उसके बाद इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर यह भी है कि व्हाट आर द पोटेंशियल चैलेंजेस एंड थ्रेट्स टू इंडिया एंड व्हाट आर द अपॉर्चुनिटी फॉर पाकिस्तान। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये आपका पाकिस्तान अफेयर हो, चाहे करंट अफेयर हो, चाहे इंटरनेशनल रिलेशन, सीएसएस 2026 के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो हमारा एग्जाम भी अब करीब आने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने लाजमी इसको गो थ्रू करना है, अपने नोट्स में जो है यहाँ पर जरूर ऐड करना है। G2 कॉन्सेप्ट क्या है, बेसिकली इसको जरूर आपने अंडरस्टैंड करना है। ठीक है, सबसे पहले हम अंडरस्टैंड करेंगे यहाँ पर G2 कॉन्सेप्ट क्या है। बेसिकली इस चीज को हम यहाँ पर अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, फिर हम ये भी देखेंगे कि पोटेंशियल थ्रेट्स एंड चैलेंजेस फॉर इंडिया। तो यहाँ पर जो इंडिया के लिए क्या चैलेंजेस है, इस चीज को भी हम यहाँ पर देखेंगे, और अपॉर्चुनिटीज क्या है पाकिस्तान के लिए, इस चीज को भी यहाँ पर देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर कॉन्सेप्ट की बात की जाए तो कॉन्सेप्ट जो है ये 2005 के अंदर बेसिकली इकोनॉमिस्ट है फ्रेड बर्गस्टेन, उन्होंने इसको इंट्रोड्यूस करवाया था। ठीक है, यहाँ पर, और ये बेसिकली पर्पस क्या था, यहाँ पर जो यूएसए और चाइना की जो पार्टनरशिप के ऊपर बात की गई, जो वर्ल्ड लार्जेस्ट इकोनॉमीज हैं दोनों कंट्रीज, है ना, तो इसके बारे में यहाँ पर था। तो अगर ये कॉन्सेप्ट देखा जाए तो जब जॉर्ज बुश यहाँ पर प्रेसिडेंट थे यूएसए के, उस इरा के अंदर जो है बेसिकली इसको इंट्रोड्यूस करवाया था। यू नो वेरी वेल का जॉर्ज बुश साहब जो है यहाँ पर 2 टर्म जो है यहाँ पर प्रेसिडेंट रहे, 2001 से लेकर 2009 तक यहाँ पर रहे। तो यहाँ पर अगर बात की जाए तो यहाँ पर इनकी टाइमलाइन की अगर बात की जाए तो सबसे पहले अगर देखा जाए वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, अब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है 1994 के अंदर बनाई गई, तो यहाँ पर जो चाइना इसको ज्वाइन करता है यहाँ पर 2001 के अंदर इसको यहाँ पर ज्वाइन करता है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर यूएसए और चाइना के दरमियान में इकोनॉमिक एंगेजमेंट होती है यहाँ पर, यहाँ तक तो ये चीज है। फिर यहाँ पर क्या होता है कि 2018 से लेकर 2020 के अंदर क्या होता है, यहाँ पर इनके अंदर ट्रेड वॉर शुरू हो जाती है। किसके दरमियान में, बेसिकली यहाँ पर चाइना और यूएसए के दरमियान में ट्रेड वॉर शुरू हो जाते हैं यहाँ पर। फिर उसके बाद क्या होता है, यहाँ पर ताइवान का इशू आ जाता है। क्या आ जाता है यहाँ पर, ताइवान का इशू आ जाता है यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर क्या होता है बेसिकली, फिर इंपोर्टेंट आगे फिर क्या होते हैं यहाँ पर कि जो अभी समिट होती है यहाँ पर जो अभी आसियान की समिट होती है यहाँ पर एशिया के अंदर, तो यहाँ पर इस चीज को भी देखेंगे। एपक की यहाँ पर होती है एशिया पैसिफिक जो मीटिंग होती है, इस चीज को भी देखेंगे। यहाँ पर ट्रंप ने जो है यहाँ पर जो है वो कह लें कि यहाँ पर अटेंड भी किया इस मीटिंग को, आसियान को भी यहाँ पर अटेंड किया, और यहाँ पर शी जिनपिंग के साथ जो है दोबारा मुलाकात भी हुई। तो अब ये सारी दोबारा चीजें देखेंगे कि दोबारा जो यूएसए के साथ जो चाइना की री एंगेजमेंट हो रही है या रीप्रोचमेंट हो रही है जो है, इससे जो वर्ल्ड ऑर्डर चेंज होगा या वर्ल्ड पॉलिटिक्स के अंदर जो चेंज आएगा, उस चीज को भी हम यहाँ पर देखेंगे। बेसिकली पर्पस ये था कि यूएसए एंड चाइना जो है ये पार्टनरशिप का पर्पस ये था कि टू मैनेज द ग्लोबल ट्रेड, फाइनेंस एंड क्लाइमेट चेंज, है ना, क्लाइमेट इशू है। तो यह सारा जो है ये दोनों मिलकर जो लार्जेस्ट इकोनॉमी जो है दुनिया की, इसको जो है डील करेंगी। अब यहाँ पर क्या होता है, जो इनकी रीप्रोचमेंट जो सही होती है यहाँ पर यूएसए एंड चाइना की, यहाँ पर जो रीप्रोचमेंट होती है, तो रीप्रोचमेंट यहाँ पर आपको पता है 30 अक्टूबर को यहाँ पर क्या होता है, साउथ कोरिया के अंदर यहाँ पर जो है शी जिनपिंग और ट्रंप के दरमियान में यहाँ पर मीटिंग होती है, और ये मीटिंग ऑलमोस्ट 100 मिनट्स तक जो है यहाँ पर जारी रहती है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है, डोनाल्ड ट्रंप की एक स्टेटमेंट बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो भी बताऊंगा, लेकिन इससे पहले क्या किया कि जो डोनाल्ड ट्रंप है, उन्होंने क्या यहाँ पर उनको इनवाइट किया गया शी जिनपिंग के द्वारा कि वो अप्रैल के अंदर यहाँ पर क्या करेंगे, बीजिंग का जो है यहाँ पर विजिट करेंगे। ठीक है, अब ये क्या होगा यहाँ पर फॉर अ स्टेट विजिट होगा लेटर नेक्स्ट ईयर। ठीक है, तो अब ये शी जिनपिंग ने इनवाइट किया है। उसके बाद यहां पर जो ट्रंप की स्टेटमेंट्स आई है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उन्होंने कहा कि आवर रिलेशनशिप विद चाइना इज एक्सट्रीमली स्ट्रांग। तो ये यहां पर स्टेटमेंट जो दी है यहाँ पर ट्रंप की, यहाँ पर ये स्टेटमेंट है। अब यहां पर जो है बेसिकली जो रिकैलिब्रेशन हुई है, इस चीज को हम देखेंगे कि कौन कौन सी चीजों के ऊपर यहाँ पर डिस्कशंस की गई है, क्योंकि इनके दरमियान में टैरिफ वॉर भी रही है। यहाँ पर ऐड करना भूल गए कि यहाँ पर टैरिफ वॉर भी आपको पता है यहाँ पर रही है इनके दरमियान में, अगर देखा जाए तो। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है, जो ये टॉपिक्स इन्होंने डिस्कस किए, सबसे पहले अगर देखा जाए टॉपिक्स ऑन रशिया इन्वेजन ऑफ यूक्रेन एंड ताइवान,
यहाँ पर दो इश्यूज को यहाँ पर डिस्कस किया गया है। एक तो यहाँ पर रशिया के जो यहाँ पर और जो यूक्रेन के अंदर वॉर हुई है, इस चीज को लेकर यहाँ पर डिस्कशन हुई है, ठीक है। उसके बाद ताइवान की यहाँ पर बात की गई है। तो यहाँ पर जो है चाइना ने शी जिनपिंग का बड़ा क्लैरिटी के साथ कहा है कि वन चाइना पॉलिसी। तो यहाँ पर एक चीज ये नजर आती है, उधर से जापान ने यह कहा है कि अगर ताइवान के ऊपर अटैक करता है, अगर कोई भी कह ले के एक्टिविटी करता है चाइना, तो हम हमारी जो मिलिट्री है इसको रिस्पॉन्स करेगी। ये चीज जो है यहाँ पर नजर आई है। उसके बाद शी जिनपिंग ने क्या करता है, तो ट्रंप को यह भी बताया कि ताइवान जो है वो हमें रिटर्न टू चाइना, ठीक है, वापस चाहिए यहाँ पर चाइना को। तो यूएसए ने डिसाइडेड टू यहाँ पर, अब यूएसए ने क्या किया, जो टैरिफ वॉर जो लगी रही है उनके ऊपर क्या किया, बेसिकली इन्होंने कहा कि हम 10 to 20 जो परसेंट जहां पर क्या करेंगे, टैरिफ को यहां पर कट ऑफ कर देंगे, ठीक है। अब यहां पर देखें टैरिफ फिर कितने रहेंगे वो जी, 50% पर यहां पर एवरेज पे रहेंगे, इससे ज्यादा नहीं करेंगे। उससे बाद जो चीज और डिस्कस हुई यहाँ पर ट्रेड टैरिफ्स एंड टिकटॉक के बारे में बात हुई है। इंपोर्टेड चीजें यहाँ पर दो है जो हम डिस्कस करने वाले हैं, रेयर अर्थ मिनरल्स है और सेकंड जो है सोयाबीन है। अब इसके अंदर क्या हुआ, आपको पता है रिसेंटली जो है वो डोनाल्ड ट्रंप का एक ट्वीट सर्कुलर कर रहा था बहुत ज्यादा कि उसके जो फार्मर्स डिसपॉइंट ना हो, यहाँ पर सोयाबीन्स के जो है यहाँ पर जो है वो चाइना को जो है 4 टाइम जो है ज्यादा यहाँ से खरीदेगा या परचेज करेगा। तो यहाँ पर जो है हम फार्मर्स को जो है अपने होपफुल यहाँ पर होपलेस जो है यहाँ पर नहीं देख सकते। तो यहाँ पर अगर बात की जाए रेयर अर्थ मिनरल्स के ऊपर, और जो है यहाँ पर जो है चाइना ने बेसिकली अपनी प्रोडक्शन या एक्सपोर्ट्स के ऊपर जो बैन था, रेस्ट्रिक्शंस, उसको कम किया यहाँ पर। तो अब रेयर अर्थ मिनरल्स की यहाँ पर डील हुई है। उसके बाद सोयाबीन की यहाँ पर डील हुई है कि ताकि जो चाइना है यहाँ पर जो सोयाबीन जो है यूएसए से यहाँ पर परचेज करेगा। ये एक बड़ा यहाँ पर चेंज आया दोनों के दरमियान में, ठीक है। तो यहाँ पर जो अगर देखा जाए नॉर्मलाइज किए गए हैं टैरिफ्स के ऊपर, जो है काफी जो है वो कंट्रोल किया गया और उनको कट किया गया है, ताकि अब यहाँ पर एक और चीज भी है, यहाँ पर अब चिप जो है यहाँ पर आपको पता है चाइना बहुत ज्यादा चिप के ऊपर काम करता है। अब उसके बाद आप देखा जाए तो चिप के ऊपर जो बैन लगाया हुआ था चाइना ने, अब वो भी जो है उसने बैन हटा लिया और वो एक्सपोर्ट करेगा यूएसए को। अब यहां पर देखा जाए ना ओवरऑल आपको पता है रेयर अर्थ मिनरल्स जो है ना वो 17 एलिमेंट्स जो है मिलकर बनता है। तो यहां पर इसका बड़ा एक रोल है रेयर अर्थ मिनरल्स को। तो यहां पर 59 अगर परसेंट देखा जाए, 59% जो प्रोडक्शन है रेयर अर्थ मिनरल्स की वो सिर्फ चाइना की है। दुनिया के अंदर अगर देखा जाए 2,70,000 मैट्रिक टन जो है इसकी प्रोडक्शन है चाइना की, ठीक है। तो यहां पर देखा जाए तो टेक इंडस्ट्री में रेयर अर्थ मिनरल्स का बहुत ज्यादा यूज होता है और यूएसए जो है यहां पर टेक इंडस्ट्रीज के ऊपर कह लें कि $1 बिलियन यहां पर उसके ऊपर इन्वेस्ट कर रहा है यहां पर अगर देखा जाए। लेकिन यहां पर चाइना क्या कर रहा है, चाइना जो है ऑलरेडी जो है बड़ी दफा वो स्टेटमेंट कह चुका है कि अगर मिडिल ईस्ट के पास ऑयल है तो हमारे पास रेयर अर्थ मिनरल्स है। तो सोयाबीन यहां पर जो है इन्होंने यहां पर परचेज करनी है चाइना ने। तो यहां पर ओवरऑल अगर देखा जाए अभी, तो अभी करंट जो मैनिफेस्टेशन या करंट सिनेरियो में तो यूएसए और चाइना की जो रिप्रोचमेंट हुई है, तो ये एक बड़ा कह ले एक चेंज आया दुनिया के अंदर कि ये वो कंट्रीज थे जब इनके दरमियान में ट्रेड वॉर्स रही है, यहाँ पर टैरिफ वॉर रही है, यहाँ पर इनके दरमियान में राइवलरी रही है एक, ठीक है, बहुत बड़ी। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो वही ट्रंप है जो आफ्टर 6 इयर्स फर्स्ट टाइम जो है फिर यहाँ पर जो है फेस टू फेस जो है यहाँ पर शी जिनपिंग के साथ इन्होंने यहाँ पर मीटिंग की है साउथ कोरिया के अंदर, जो 100 मिनट्स तक रही है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि जो G2 कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पर ये हमें समझ में आता है कि जो यूएसए और चाइना की जो पार्टनरशिप है ये लार्जेस्ट इकोनॉमीज है। क्या ये दुनिया की ग्लोबल ट्रेड को और फाइनेंस को या उसके बाद क्लाइमेट को ये डील करेंगे, क्या ये मैनेज करेंगे ये सारे मिलकर, ये एक बड़ी चीज है यहाँ पर। तो अब यहाँ पर इंडिया को क्या चैलेंजेस फेस करना पड़ रहा है पोटेंशियल अगर थ्रेट्स की बात की जाए यहाँ पर, तो इंडिया यहाँ पर अगर देखा जाए तो यूएसए के साथ इसके रिलेशंस बहुत अच्छे रहे हैं, वाशिंगटन और न्यू दिल्ली के रिलेशंस बहुत अच्छे रहे। उसके वजह यह थी कि यहाँ पर अगर देखा जाए तो बराक ओबामा ने 2 टाइम यहाँ पर विजिट किया, जो बाइडेन ने यहाँ पर विजिट किया। तो इनके जो रिलेशंस है इनके बेसिकली 4 फेजेस है रिलेशंस के, है ना। तो ये मैंने ऑलरेडी लेक्चर्स को बड़ा कंप्लीट जो है यहाँ पर अपलोड किया हुआ, वो आप लाजमी सुने। तो यहाँ पर जो अभी इनका जो रिलेशन स्ट्रॉन्ग होना स्टार्ट हुए वो बेसिकली आफ्टर 2000 है ना, 2000 के बाद जो इनका रिलेशन डेवलप होना शुरू हुए, कह लें कि फेज 3 कह लें और अभी फेज
फोर्थ के अंदर अगर देखें तो इनके दरमियान में स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बहुत ज्यादा रही है, और यहाँ पर अगर देखा जाए तो 160 बिलियन डॉलर से भी जो है क्रॉस कर जाए वॉल्यूम, ट्रेड वॉल्यूम की अगर बात की जाए, है ना। तो अगर यहाँ पर जो इनका जो बैका यहाँ पर साइन किया गया है, यहाँ पर पैकेट, उसके बाद लिमोआ जो है इनके दरमियान में जो है वो पैकेट साइन हुआ है यूएसए और इंडिया के दरमियान में, तो इनके रिलेशंस अगर देखा जाए तो बहुत अच्छे रहे। उसके बाद यहाँ पर यूएसए ने क्या किया कि इंडिया को एज ए काउंटर बैलेंस के लिए जो है वो चाइना के काउंटर वेट के लिए यहाँ पर रखा हुआ था। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो IMECG भी यहाँ पर साइन किया गया। आपको पता है इंडिया मिडल ईस्ट यहाँ पर कॉरिडोर जो साइन किया गया था 2023 के अंदर, ये G20 की समिट होती है न्यू दिल्ली के अंदर, तो वहां पर जो है ये साइन किया जाता है किसके काउंटर बैलेंस में, बेसिकली BRI प्रोजेक्ट के काउंटर बैलेंस में इसको साइन किया जाता है कॉरिडोर को, ठीक है। बेल्ट रोड इनिशिएटिव जो प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं कॉरिडोर, ठीक है। अब यहां पर जो है ये साइन करते हैं। अब उसके बाद क्या हुआ, इंडो पैसिफिक के अंदर क्वाड यहां पर साइन किया गया, ठीक है। अब क्वाड इसके अंदर यूएसए था, इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया ने मिलकर इंडो पैसिफिक के अंदर अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाने के लिए ये यहां पर क्वाड यहां पर बनाया। उसके बाद यहां पर 2I और 2U जो यहां पर जो है यहां पर समट भी हुई, यहां पर जो बेसिकली इंडिया, इजराइल, यूएसए एंड यूएई के दरमियान में यहां पर इनकी मीटिंग होती है यहां पर। तो यहां पर अगर देखा जाए ओवरऑल अगर इनके रिलेशंस की बात की जाए दोनों कंट्रीज के दरमियान में तो बहुत अच्छे रहे। लेकिन अब क्या हुआ है, अब आपको पता है कि रिसेंटली क्या हुआ है कि यहां पर अगस्त के अंदर लेकर देखे तो 25% यहां पर क्या किया था, ट्रंप ने जो है यहां पर टैरिफ लगाए थे, किसके ऊपर लगाए, बेसिकली न्यू दिल्ली के ऊपर, है ना, सॉरी गुड्स एंड सर्विसेज, न्यू दिल्ली के जितने भी इंडिया के, ठीक है, गुड्स एंड, फिर इन्होंने क्या किया 50% कर दिए उसके ऊपर, कितने कर दिए 50% बढ़ाकर कर दिए, 25 से 50% कर दिए। अब यहां पर अगर देखा जाए तो फिर डोनाल्ड ट्रंप ने यहां पर नरेंद्र मोदी को यहां पर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया उनको भी इन्वाइट किया, लेकिन ये वहां पर नहीं जा सके, नहीं गए, उन्होंने यहां पर जो है वो नहीं जा सके, उनको अटेंड नहीं कर सके। तो यहां पर अगर देखा जाए तो वॉशिंगटन के जो है ना ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन काफी इनसे नाराज भी थे। तो यहां पर अगर देखा जाए तो नरेंद्र मोदी को अगर डोमेस्टिकली देखा जाए ऑपोजिशन की तरफ से बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म देखना पड़ा यहां पर, ठीक है, बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया गया था यहां पर। तो यहां पर अभी ओवरऑल अगर देखा जाए तो चाइना और यूएसए का जो रिलेशन है वो रिप्रोचमेंट, जो रिकैलिब्रेशन हुई है, उससे इंडिया सोचने पर मजबूर हो गया कि अब वो क्या करेगा, क्योंकि यहां तक कि वो रशिया के साथ ऑयल परचेज करता रहा है। ऑयल परचेज यहां पर एक और बड़ी रीजन है यहां पर ऑयल परचेज की, है ना, तो इंडिया ऑयल परचेज करता रहा रशिया से। तो अब यूएसए को, वॉशिंगटन को ये चीज भी अच्छी नहीं लगी, क्योंकि रशिया के ऊपर तो यूएसए ने सैंक्शंस लगाए हुए हैं, यूरोपीय यूनियन ने भी सैंक्शंस लगाए हुए हैं। अब यहां पर चाइना के साथ इनका क्या है, लद्दाख का क्लैश चल रहा है यहां पर, ठीक है, इनके दरमियान में लद्दाख का बाउंड्री इश्यूज इनके दरमियान में बेसिकली चल रहा है दोनों कंट्रीज के दरमियान में देखा जाए तो। उसके बाद काउंटर बैलेंस भी है। तो यहां पर अगर कुछ रिप्रोचमेंट हुई है यहां पर चाइना और इंडिया की अगर देखा जाए यहां पर कि आपका ब्रिक्स और एससीओ जो है, ब्रिक्स का जब नरेंद्र मोदी चाइना गए थे उन्होंने विजिट किया था, यहां पर जो रीजनलाइजेशन की बात की गई थी, मल्टीलैटरल की बात की गई, और उसके बाद डीडॉलराइजेशन की बात की जो, तो ये के अंदर इंडिया, चाइना, रशिया और ये सारे कंट्री इसके अंदर इंक्लूड थे बेसिकली। तो यहां पर अगर देखा जाए अब इन दोनों की रिप्रोचमेंट जो है, यूएसए चाइना की रिप्रोचमेंट है, इनका G2 जो ग्रुप है इनका दोनों कंट्रीज का, तो यहां पर जो इंडिया अब क्या इसको एडवांटेजेस लेता है, यहां पर दोनों के साथ जो है रिलेशंस जो है वो कैसे करता है, या क्वाड को यहां पर स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करेगा, या यूरोपीय यूनियन, तो इसके साथ जो है इसका अपने रिलेशन को जो है यहां पर बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है यहां पर दोनों कंट्रीज के दरमियान में, ठीक है। अब यहां पर जो यूएसए और चाइना की राइवलरीज तो यहां पर एंड होती हुई नजर आती है, लेकिन अभी तो देखें नेक्स्ट क्या होता है, अभी तो पूरा चीजें जो है वो होने वाली पड़ी है। तो यहां पर अगर देखा जाए तो इंडिया के लिए अभी बड़ा चैलेंज है, क्योंकि अभी जो है वॉशिंगटन और न्यू दिल्ली के इतने रिलेशंस अच्छे नहीं है। उसके बाद चाइना, बीजिंग और न्यू दिल्ली के भी रिलेशंस इतने अच्छे यहां पर नहीं है। तो इसके लिए जो इंडिया के लिए बहुत बड़ा एक थ्रेट और चैलेंज बन चुका है अब इस वक्त, ठीक है। उसके बाद अगर हम यहां पर बात करें व्हाट आर द अपॉर्चुनिटीज फॉर पाकिस्तान, ठीक है, यहां पर आपको पता है कि यूएसए के साथ अभी रिलेशंस पाकिस्तान के बहुत अच्छे चल रहे हैं। रेयर अर्थ मिनरल्स को लेकर यहां पर डील हुई है $500 मिलियन की यहां पर पाकिस्तान के साथ। उसके बाद यहां पर गजा के इशू को लेकर यहां पर काफी डेवलपमेंट्स हुई हैं दोनों कंट्रीज के दरमियान में। काफी जो है ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन अगर वाशिंगटन और इस्लामाबाद के दरमियान में काफी जो है रिकैलिब्रेशन हुई है, दोबारा जो है दोबारा री एंगेजमेंट हुई दोनों कंट्रीज के दरमियान में। स्ट्रेटेजिक यहां पर जो है कोऑपरेशन की भी बात की गई है, यहां पर ट्रेड को बढ़ाने की यहां पर बात की गई है दोनों कंट्रीज के, और चाइना के साथ तो ऑलरेडी। उसके साथ यहां पर थोड़ा भी बता दूं कि यहां पर आईएमएफ का आपको पता है जब से यूएसए के साथ रिलेशंस अच्छे हुए हैं, आईएमएफ के साथ जो है यहां पर
बेल आउट प्रोग्राम जो है वो इजीली यहाँ पर मिल रहा है। उसकी वजह यह है कि यहाँ पर यूएसए के साथ जो है यहाँ पर रिलेशंस अच्छे हो रहे हैं पाकिस्तान के, और ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटीज है पाकिस्तान के लिए कि जियो इकोनॉमिक जो पॉलिसी और पाकिस्तान का ओवरऑल अगर रिलेशन देखे जाए, अभी फॉरेन रिलेशन तो काफी अच्छे चल रहे हैं, क्योंकि अगर यहाँ पर बात की तो मैंने ओवरऑल रिलेशंस को यहाँ पर डिस्कस किया हुआ है। यहाँ पर पाकिस्तान बांग्लादेश, पाकिस्तान चाइना, पाकिस्तान सऊदी अरेबिया, पाकिस्तान सेंट्रल एशिया, अजरबैजान है, तुर्कमानिस्तान है, ताजिकिस्तान है, ईरान के साथ अभी ईरान के जो सुप्रीम सिक्योरिटी काउंसिल के जो कह लें कि सेक्रेटरी है उन्होंने यहाँ पर विजिट किया इस्लामाबाद के अंदर, उसके ऊपर भी हमने डिस्कशंस की है। यहाँ पर रीअप्रोचमेंट हुई है जो यूएस पाकिस्तान और चाइना के दरमियान। यहाँ पर अगर देखा जाए तो फिर पाकिस्तान के यूरोपीय यूनियन के साथ जो है जो जीएसपी स्टेटस को लेकर जो यहाँ पर डिस्कशन, तो पाकिस्तान के लिए रिलेशन ऑलरेडी है, तो यहाँ पर वाशिंगटन ट्रंप के साथ ऑलरेडी यहाँ पर रिलेशन अच्छे चल रहे हैं। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये चीज है। लेकिन चाइना यहाँ पर जो है वो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से भी ये स्टेटमेंट है कि पाकिस्तान और चाइना को हम अपनी अपनी जगह पर डील करेंगे, हमें ठीक है, हमारे उनके साथ अब डिप्लोमेटिक रिलेशंस भी हैं, स्ट्रेटेजी रिलेशन भी है। उसके बाद चाइना हमारे पास आपको पता है सी पैक है यहाँ पर, तो और सी पैक का भी फेज 2 जो है यहाँ पर साइन कर लिया गया रिसेंटली। 8 पॉइंट समथिंग बिलियन डॉलर जो है यहाँ पर साइन किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर इसके ऊपर भी फेज 2 के ऊपर भी काम करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि पाकिस्तान को यहाँ पर जो इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंजेस है उसको खत्म करना पड़ेगा, रेडिकेट एज पॉसिबल एज उनको रेडिकेट करके यहाँ पर जो है सी पैक के प्रोजेक्ट को यहाँ कंप्लीट किया जाए ताकि पाकिस्तान की ट्रेड या एक्सपोर्ट को बढ़ाया जा सके, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान के लिए, एक कह लें कि गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि पाकिस्तान को इस चीज से फायदा उठाना चाहिए। अगर दोनों की राइवलरी में अगर कमी आती है, नॉर्मलाइज होते हैं रिलेशन, तो पाकिस्तान ये कह लें कि गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। और पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी बहुत ज्यादा अभी जो है वो काफी अच्छी जा रही है, फॉरेन रिलेशंस भी काफी अच्छे हैं, ठीक है। तो पाकिस्तान को यहाँ पर जो है देखना पड़ेगा, यहाँ पर जो है वो कह लें कि दोनों के साथ बैलेंस अप्रोच के साथ यहाँ पर चलना पड़ेगा, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट हमारा आज का लेक्चर था यहाँ पर G2, तो ये आप लाजमी नोट डाउन करिए।